गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 22 जून, दिन सोमवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा के बनगांव से मेहनत और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। आटा चक्की चलाने वाले रमन मिश्र उर्फ प्यारेलाल के बेटी ने बीपीएससी 70वीं में सफलता हासिल कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। बेटी श्वेता कुमारी ने 541वीं रैंक हासिल कर एडीटीओ पद पाया, जबकि भाई शिवम कुमार ने 962वीं रैंक के साथ आरडीओ पद हासिल किया। सीमित संसाधनों के बावजूद दोनों की मेहनत ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। सहरसा सदर थाने में आगामी मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, ताजिया मेला आयोजक समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने कहा कि मुहर्रम के दौरान शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। ताजिया जुलूस के लिए रूट तय किया जा रहा है। साथ ही जुलूस के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित रखने पर भी चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने मुहर्रम को प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का पर्व बताया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के खजूरी गांव की बेटी जूली कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 94वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद प्राप्त किया। इससे पहले वे समस्तीपुर कोर्ट में पेशकार पद पर चयनित हो चुकी थी। जूली की इस उपलब्धि से परिवार, गांव और जिले में खुशी की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों ने इसे गौरव का क्षण बताया। उनकी सफलता से खासकर बेटियों और युवाओं को मेहनत, लगन और बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिलती है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सरोजा गांव वार्ड 13 के अमित रंजन ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 1361वीं रैंक हासिल कर अंचल अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। बिना कोचिंग, केवल सेल्फ स्टडी के दम पर पहले ही प्रयास में मिली ये सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इंजीनियरिंग और समाजशास्त्र की पढ़ाई कर चुके अमित ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, सही मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा को दिया। उनकी उपलब्धि से गाँव और जिले में खुशी का माहौल है। सहरसा पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान अभियान में एक बार फिर लोगों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है। फेज 9 के तहत पुलिस ने 51 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 9,48,000 रुपए है। पुलिस के अनुसार फेज 1 से फेज 9 तक कुल 476 मोबाइल बरामद कर लौटाए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 81 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के निर्देश पर जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सहरसा ने +2 कन्या उच्च आवासीय विद्यालय सतरकटिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। छात्राओं ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में योग के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक लाभ बताए गए। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्राओं को टी-शर्ट और टोपी वितरित की गई। अधिकारियों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। सहरसा में अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार के तहत कई पदों पर मनोनयन और चयन किया गया। साथ ही 9 अगस्त को पूजा रिजॉर्ट सहरसा में प्रस्तावित जिला सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव संपर्क अभियान चलाकर समाज को संगठित करने का आह्वान किया। बैठक में कई पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सहरसा में पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के आवास पर नगर मंडल पश्चिमी की ओर से योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक रंजन ने योग को भारत की अमूल्य परंपरा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से इसे वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने योग को निरोग जीवन का मंत्र बताया। कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल होकर योगाभ्यास में सहभागी बने। सहरसा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति के नेतृत्व में पटुआहा स्थित विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए आयोजन में दिव्यांगजन, अभिभावक और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। योग प्रशिक्षक डॉक्टर बबन कुमार सिंह ने योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया, जबकि संस्थान अध्यक्ष मोहन कुमार ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एकल अभियान के कार्यकर्ता, शिक्षक और लाभार्थी मौजूद रहे तथा दिव्यांग को, विधवा और वृद्ध जनों के कल्याण पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सौरबाजार प्रखंड के चंदोर पूर्वी पंचायत स्थित जानकी रघुनंदन प्राथमिक विद्यालय में पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने भाग लिया और योगाचार्य शक्ति नंदन जी ने विभिन्न योगाभ्यास कराए। प्रखंड प्रभारी जवाहर प्रसाद यादव ने कहा कि आज के समय में स्वस्थ रहना चुनौती बन गया है। ऐसे में योग ही कई बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
बैजनाथपुर चौक के मधेपुरा रोड फ्लाईओवर पर मुख्य सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात ठप हो गया। गनीमत रही कि तार किसी वाहन पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने वाहन चालकों को रोककर बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद की गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क के ऊपर से गुजर रहे बिजली तारों को हटाने की मांग की। सौर बाजार थाना परिसर के सामने रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। बाइक पर सवार युवक और युवती ई रिक्शा से बचने के प्रयास में पीछे से आ रहे ट्रक के करीब पहुंच गए, लेकिन चालक की सूझबूझ से समय पर ब्रेक लगाने से दोनों बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों ने अव्यवस्थित तरीके से खड़े ई रिक्शा और ऑटो को दुर्घटना का कारण बताया। सौर बाजार प्रखंड के सुहद पंचायत स्थित हनुमान नगर चकला गांव के शुभम कुमार ने बीपीएससी परीक्षा में 831वीं रैंक हासिल कर अपर जिला परिवहन पदाधिकारी बनकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। किसान और आटा चक्की चलाने वाले पिता सुरेश कुमार शाह के संघर्ष और बड़े भाई के सहयोग से शुभम ने यह मुकाम पाया। गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू कर जेएनयू तक का सफर तय करने वाले शुभम की सफलता अब क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।